हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस शॉर्ट सॉल्यूशन बाय एम के मेहता चैनल पर। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं किसी गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितने है। आपका अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और उसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि इस गुना करने के बाद अंत में कितने शून्य संख्या प्राप्त हुए, शून्य कितने हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको जानने होंगे कि कोई संख्या हम गुना करेंगे तो जीरो हमें कब प्राप्त होता है। किसी संख्या को जीरो बनने के लिए एक 5 होना चाहिए और उसके अलावे कोई एक सम संख्या होना चाहिए, तो आपका एक शून्य बन सकता है। इसके अलावा 5 से यदि सम संख्या छोड़ के विषम संख्या गुना कराएंगे तो हमारा शून्य नहीं बनता है। जैसे कि हम क्वेश्चन के द्वारा इसको हम क्लियर कर पाएंगे कि अंत में शून्यों की संख्या कितने होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक नंबर, जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया गया कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9, इसमें प्राप्त करने हैं कि शून्यों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले हमको इसमें यही देखना होगा कि इसमें 2 कितना है और 5 कितना है, कि जब भी 1 2 और 1 5 का गुना होगा तो एक शून्य प्राप्त होगा। 2 और 2 5 के प्राप्त होगा तो 2 शून्य प्राप्त होगा। यानी कि जितने 2 उतने 5 के प्राप्ति होगी तो उतना ही शून्य की संख्या बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम काउंटिंग करते हैं इसमें कि कितना 5 और कितना 2 है। इसमें देखते हैं कि 2 कितना है, तो यहाँ पर 1 2 है, इसके बाद और किसी में 2 नहीं हमको मिलने वाले हैं। यानी कि इसमें बोलेंगे कि 2 की संख्या जो है हमारा 1 है, और 5 की संख्या देखेंगे, 5 की संख्या इसमें देख रहे हैं, इसमें 5 की संख्या कितना है, 1 है। दोनों जब 1 1 रहे, 5 की भी संख्या 1 है, तो इस संख्या को हम टोटल को यदि गुना कराते हैं तो इनके गुणनफल में के लास्ट में हमें एक शून्य प्राप्त होगा। तो इस तरह से होगा, इसमें कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो एक शून्य अंत में प्राप्त होने वाले हैं। यानी कि इस तरह का यदि गुणनफल आए तो जब पूछा जाए कि अंत में शून्यों की संख्या कितने हैं, तो अंत में शून्यों की संख्या इसमें मात्र 1 मिलेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको यही देखने हैं कि कितना 2 कितना 5, जिसका संख्या कम होगा इन दोनों में वही आपका आंसर होगा। जैसे अगले क्वेश्चन में आ जाता है इसके बाद कि शून्य की संख्या कितनी होने वाले हैं। आते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर देखते हैं 2 गुना 5 गुना 8 गुना 7, यह क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखेंगे कि शून्य की संख्या कितना है। इसमें आप हमको यही देखना होगा कि कितना नंबर 2 है और कै गो नंबर का 5 है। 2 की संख्या और 5 की संख्या देखना है। तो आते हैं, पहले देखें कि 2 की संख्या कितना इसमें है। 2 की संख्या देखें, यहाँ पर 1 ठो 2 है, और इसमें देखें तो इसमें 2 की संख्या 3 है। इस तरह से टोटल 2 की संख्या कितना हो गए, तो इसमें का 1 इसमें का 3, 3 1 4, यानी कि 2 की संख्या यहाँ पर हो गए 4। और इसमें देखेंगे 5 की संख्या कितना है, तो यहाँ पर देखिए 5 की संख्या आ जाइए। 5 की संख्या देखा जाए तो इसमें देखते हैं कि इसमें ही 5 है, इसके अलावा किसी में 5 ना है। तो 5 की संख्या हो गया हमारा 1। 2 की संख्या तो 4 है, लेकिन 5 की संख्या यहाँ पर 1 है, तो हमारा शून्य की संख्या मात्र 1 ही होंगे। ये दोनों में से जो इसका संख्या कम रहेगा वही शून्यों की संख्या होगा। तो इन दोनों में से शून्यों की संख्या अब हमको निकालना होगा कि इस गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितना है। तो शून्य की संख्या हमारा 1 होगा। शून्य की संख्या कितना होगा, तो 1 होगा। इसको आप गुना कीजिएगा तो इसके लास्ट में शून्य की संख्या मात्र 1 मिलने वाले हैं।
आइए एक क्वेश्चन और लेकर आपको क्लियर करा पाते हैं कि शून्य की संख्या कितना हो पाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका 8 × 10 × 12 × 15 में शून्यों की संख्या कितना है। तो इसमें हमको यही काउंटिंग करने हैं कि इसमें कितना 2 है और कितना 5 है। बाकी इसके अलावा किसी संख्या से हमको मतलब ना है, केवल काउंटिंग करना है 2 के और 5 के। यही तो संख्या से मतलब है, क्योंकि जहाँ पर एक सम संख्या मिल जाती है और एक 5 मिल जाता है वहीं पर शून्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इसमें देखा जाए तो पहले ये में 8 है, तो यहाँ पर इसमें देखते हैं कि हम 2 के पावर 3 होता है जो कि 8 हो जाता है। इस 10 में क्या है, एक ठो 2 है और एक ठो का है 5 है। इस 12 में देखा जाए तो 4 × 12 होता है, यानी कि 2 के पावर 2 है गुना 3 की पावर 1 है। और इस 15 में देखा जाए तो 5 के पावर 1 गुना 3 की पावर 1 है। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या है उससे आपको मतलब ना है, मतलब है तो केवल 2 से और 5 से। और इसमें हम आप काउंटिंग करेंगे, पहले काउंटिंग करेंगे कि 2 की संख्या कितना है। आइए काउंटिंग कर ले जाए। इसमें देखते कि 3 है, इसमें देखते 1 है, 3 1 4, इसमें देखते 2 है, 4 2 6, इसके अलावा तो इधर 2 नहीं देख रहे हैं। तो इसमें 2 की संख्या हो गया 6। और उसके बाद फिर 5 का काउंटिंग करेंगे, 5 कितना है। आइए देखे जाए 5 की संख्या इसमें कितना है, तो आप लोग भी ध्यान दिया जाए। देखिए और गिनिए 5 की संख्या कितना हो सकते हैं। इस यहाँ पर देखते हैं कि 5 एक ठो है, यहाँ पर 5 एक ठो है, इसके अलावा तो इसमें कहीं 5 नहीं दिख रहे हैं। तो एक कितना हुआ 2, यानी कि 5 की संख्या हुआ 2। अब हमको लास्ट में यह दिखने हैं कि संख्या 2 का कम है कि 5 का है। 2 का तो है 6, लेकिन 5 की संख्या है 2, तो हमारा आंसर छोटा वाला होगा, चाहे वो 2 में हो चाहे 5 में हो। तो हमारा यहाँ आंसर होने वाला है शून्यों के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या इन देखेंगे कि इसमें ये वाला छोटा है कि ये वाला छोटा है। इन दोनों में से छोटा है तो हमारा संख्या हो गया, आंसर हो गया 2, यानी कि इस गुणनफल में के अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। तो दोस्तों आपके लिए भी एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, इसको आपको सॉल्यूशन करके कमेंट में जवाब देने हैं कि इसका आंसर क्या होंगे। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, नहीं बनाएंगे, आपको दे लेते हैं। और इस पढ़ने के बाद आप जरूर कमेंट में कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। आपका क्वेश्चन होगा 12 × 15 × 18 × 20, और इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होता है। फिर उसके बाद किसी अलग वीडियो में यदि आप लोग का प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में तो उसको बता दिए जाएंगे, लेकिन कमेंट में आप जरूर इसका आंसर कीजिए। चलते हैं, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, तो नोट कर लीजिएगा वीडियो पूछ करके। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अलग टाइप का होगा। जैसे मान लिया जाए कि आपका ये क्वेश्चन हैगा, इस तरह से रहा जाए क्वेश्चन 1 × 2 × 3 ... डॉट करके 10 तक या 20 तक या 50 तक या 100 तक आगे कहीं तक भी जाया जाए। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन के लिए अभी फिलहाल में आ जाते हैं, मान लीजिए कि 50 तक। तो इसमें भी आपको बताने होंगे कि इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा। क्या आप नहीं समझ पाते हैं इस क्वेश्चन में कि यदि आपको शून्यों की संख्या निकालना हो तो अब तो यही आपका काम ही है कि इसमें काउंटिंग करें कितना 2 कितना 5। जब भी 1 2 और 1 5 मिलेगा वहीं एक शून्य का निर्माण होगा। 2 2 और 2 5 मिलेगा तो 2 शून्य का निर्माण होगा। 3 2 और 3 5 मिलेगा तो 3 शून्य का निर्माण होगा। तो आप में तो यही काउंटिंग इसमें भी करने होंगे कि इसमें कितना शून्य कितना 2 मिल रहे हैं, कितना 5 मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे तो आपको पता नहीं चल पाएंगे कि इसमें आप बता सके कितना 2 और कितना 5 मिल रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए तो इसमें 1 × 2 × 3 × 4 आएगा तो इसमें 2 तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। 2 में भी आएंगे, 4 में भी आएंगे, 6 में भी आएंगे, 8 में भी आएंगे, 10 में भी आएंगे। लेकिन 5 केवल 5 और 10 15 20 कम ही में आएंगे। तो आपको स्पष्ट जानकारी लग चुकी है कि इसमें 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी।
यदि हम 5 की संख्या निकाल ले तो हमारे शून्यों की संख्या आसानी से निकाल पाते हैं। तो आइए 5 की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे अंत में देखेंगे कि यह संख्या कितना है, तो सबसे लास्ट में जितना रहेगा उस संख्या को हम पहले लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर लास्ट में इस क्वेश्चन के लिए तो 50 है, यदि 100 रहता तो 100 ले लेते, 200 रहता तो 200, 1000 आता तो 1000। तो इस संख्या में 50 है तो यहाँ पर लेंगे 50, और 5 की संख्या निकालना है तो इसमें भाग देंगे 5 की पावर 1 से। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे लिखेंगे 50, यही 50 फिर से लिख रहे हैं और इसमें भाग देने हैं 5 की पावर 2 यानी कि 25 से। और फिर आगे बढ़ेंगे और फिर लिखेंगे यही 50 और आगे भाग देंगे 5 की पावर 3 से। और भाग जब तक देंगे जब तक नीचे वाले ऊपर वाले से बड़ा ना हो जाए। यहाँ पर देखते थे नीचे वाले तो 5 के पावर 1 5 है, ये तो 50 से छोटा है। यहाँ पर देखते तो 25 है नीचे वाले, ये भी 50 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए का ही बड़ा है। तो ये भाग नहीं देने हैं, इधर हमको जांच ही ना करने होंगे, जहाँ पर बड़ा हो जाए वहाँ पर क्या करना, छोड़ देने हैं। तो इसमें देख लिया जाए कि 5 की पावर 1 में 50 से भाग लेंगे तो कितना होगा, 5 10 50, यानी कि इसका भागफल हो जाएंगे 10। यदि शेषफल बचेंगे तो शेष को छोड़ देने हैं, केवल भागफल को ऐड करने हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 5 5 25 और 25 से 50 में भाग लाएंगे तो यहाँ पर भागफल होंगे 2। इधर तो हम काउंटिंग करने नहीं है, कि आपको बता दिए कि यदि नीचे वाले ज़्यादा हो जाए ऊपर से तो उधर को आपको काउंटिंग नहीं करने हैं। तो यहाँ से देख लिया जाए कि 10 और 2 कितना हुआ, 12, यानी कि आपको शून्य की संख्या 1 से लेकर 50 तक के गुणनफल में मात्र 12 होंगे। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए होंगे, लेकिन फिर भी इसके बाद एक क्वेश्चन और दे रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका कंफ्यूज दूर हो सके, ताकि आपके अलग अलग आपके पास क्वेश्चन है तो आप आसानी से बना सकते हैं। फिर भी एक क्वेश्चन आपको भी देंगे इस टाइप का भी, जो कि आप लोग बनाइएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, जैसे कि मान लिया जाए वही क्वेश्चन ले लिया जाए, 1 गुने 2 गुने 3 गुना डॉट डॉट करके हमारा 100 तक है, और इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताने हैं कि कितना होगा। इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले हम तो जानबे करते हैं, आप भी जानते हैं कि इसमें 2 तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 10 12 सब में आएगा 2, लेकिन 5 की संख्या बहुत कम आएंगे। तो आपको निकालने किसको है, आपको निकालना है संख्या 5 को। अब 5 की संख्या निकालने के लिए फिर वही काम कीजिए कि इस लास्ट वाले अंक को पकड़ना है। लास्ट वाला अंक कितना है, तो 100 है। तो 100 को यहाँ पर पकड़ लिए और भाग किससे देने हैं, तो पहले देने हैं 5 की पावर 1 से, फिर आगे बढ़ जाना है, फिर प्लस यही 100 लिखने इधर, और इस बार भाग देने हैं 5 की पावर 2 से, फिर आगे बढ़ जाने हैं और इसमें भाग देने हैं 100 5 की पावर 3 से, और वहाँ तक भाग देंगे जहाँ तक कि नीचे वाले संख्या बड़ा हो न जाए। जहाँ बड़ा हो जाएगा नीचे वाला, उसका भाग्य वाला गिनती भागफल का नहीं होगा। तो इसमें आते हैं तो 5 की पावर 1 कटाएंगे तो कितना होगा, 20 भागफल। यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 की पावर यानी कि क्या है, 5 5 25, और 25 में 100 से भाग 25 से 100 में भाग देंगे तो आएगा 25 का 100, यानी भागफल कितना 4। और यहाँ से तो देखते हैं कि नीचे वाले ही बड़ा हो जाते हैं, 5 के पावर 3 125, तो इसमें भाग आपको नहीं देने हैं, इसका काउंटिंग नहीं होगा। तो आप देख लेते हैं इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, यहाँ पर देखिए 20 प्लस कितना हुआ, 20 प्लस 4, यानी आपका हो गया आंसर का 24 गो, यानी कि 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में आप भाग दीजिएगा तो आपका आंसर 24 होगा। यानी कि इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या पूछा जाए तो आपका आंसर देना होगा 24। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आइए एक क्वेश्चन और आपको एग्जांपल में लेकर बताते हैं इसका आंसर क्या होने वाले हैं। आप लोग क्वेश्चन लिख देने के बाद वीडियो को पुश करके आप पहले बना के चेक कर लीजिए क्या ये आंसर हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आते इस तरह से एक क्वेश्चन हम करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और देंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट डॉट करके 1000 तक आ गया। तो आपको शून्यों की संख्या निकालना है कि इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा। तो आइए दोस्तों फिर वही नियम लगाएंगे जो कि अगले क्वेश्चन में लगा रहे थे। इसमें भी तो वही बात है कि 2 का संख्या का कोई इसमें कमी ना है, कमी तो पड़ेगा तो केवल 5 का ही पड़ेगा।
और जिसका संख्या कम होता है वही आपका आंसर होता है। तो यही ना काम करेंगे, इस 1000 को पकड़ के पहले यहाँ लाएंगे और इसमें भाग देंगे पहले 5 की पावर 1 से, फिर प्लस करेंगे, फिर 1000, फिर भाग देंगे 5 की पावर 2 से। यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि नीचे वाले अंक बड़ा ना हो जाए। यह प्रक्रिया कब तक करना है? जब तक कि नीचे वाले बड़ा हो ना जाए। तो आते हैं, इसके बाद देखा जाए तो फिर करेंगे 1000 भागा 5 की पावर 3, फिर इसके बाद बढ़ेंगे, फिर करेंगे प्लस 1000 बटा 5 की पावर 4। अब देखेंगे जहाँ तक नीचे बड़ा हो जाए उसके बाद क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और जहाँ तक नीचे छोटा रहेगा वहाँ तक भाग दे के भागफल को ऐड कर लेंगे। तो इसमें आप भाग देखते हैं तो 5 है, और 5 में 1000 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा भागफल कितना, 200। यहाँ पर क्या है, 5 5 25, और 25 से 1000 भाग देंगे तो 25 का यहाँ पर भागफल मिला कितना, 40। और यहाँ पर आपका 5 की पावर 3 है, और 5 की पावर 3 में आप 1000 से भाग दीजिएगा तो आपका केवल भागफल लेने हैं, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देने हैं। जो शेष बचे उसको नहीं ऐड करने हैं, केवल ऐड करने हैं तो भागफल को ऐड करने हैं। तो यहाँ पर 5 की पावर क्यू है और 1000 को 5 के पावर क्यू से भाग दीजिए, यानी कि 125 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपका भी भागफल आएगा कितना, 8। और शेष से मतलब नहीं, शेष को छोड़ते जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो केवल भागफल से ही है। और यहाँ पर देखते हैं कि 5 के पावर 4 ये तो आपको 1000 से बड़े हो जा रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर भी संख्या ऊपर वाले से नीचे वाले बड़ा हो गया उसको हमको काउंटिंग नहीं करने हैं। तो ये इसमें शून्यों की संख्या देख लेते हैं। इसमें शून्यों की संख्या है 200, और इसमें शून्यों की संख्या कितना, 200 प्लस कितना, 40 और प्लस 8, यानी कि हमारा टोटल हो गया 248। इसका मतलब यह है कि 1 से लेकर 1000 तक के गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा, तो आपका सही आंसर होगा 248। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप का कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो कि आपका आंसर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, ये दोनों आंसर को कमेंट बॉक्स में आपको करने हैं, जिसमें कि मान लिए कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट डॉट करके यदि 500 तक है तो इस गुणनफल के अंत में, इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितना है। अब तो ही बताना है कि इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितना है। जरूर आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपका फिर सामने यदि किसी प्रकार भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि शून्य की संख्या कितना है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट करके बताएं। फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम रह जाते हैं तो आपको अगले वीडियो के द्वारा बता दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपके इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, अच्छे से बनाइए। तब तक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।